बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे आप? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप ठीक होंगे। तो आज हम जिस मौजू पर बात करने चले हैं वो मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल और ऐसी चीज़ के बारे में बात करने चले हैं कि जो कि हमारी आजकल हमारे हर घर में जो है वो ये मौजूद है और हमारा दिल भी करता है कि हम इसको इस्तेमाल करें। तो आज मैंने ये ज़रूरी समझा कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर अल्लाह करीम ने क्या क्या जो हैं वो फ़वाइद पैदा किए हैं। तो इससे पहले कि मैं आपके सामने खरबूजे के बारे में बात करूं, मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है वो लाजमी प्रेस करें। बस से बेहतरीन तरीका जो इस्तेमाल का है वो ये है कि जब आप का पेट जो है वो ना ज़्यादा भरा हुआ हो और ना ज़्यादा खाली हो, ना खरबूजा गर्म हो और ना आप बाहर से आए हों, ना आपका जिस्म गर्म हो, यानी कि एक मुतदिल हालत में आप इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीन जानिए कि इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फ़ायदा है इसमें ये कि जिस्म को ये मोटा करता है। और उसके बाद यहाँ पे ये अर्ज़ करता चलूँ कि आयरन की और विटामिन सी का एक बहुत बड़ा ये ज़ख़ीरा है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर एक बड़ी मिकदार में जो हैं वो मौजूद होते हैं। और ये गुर्दों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है और पेशाब आवर है कि जिन अहबाब को पेशाब की तकलीफ़ होती है और पेशाब खुल के नहीं आता तो उसके लिए खरबूजा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। बल्कि यहाँ में मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि हकीम कबीरुद्दीन एक बहुत बड़े तबीब गुज़रे हैं, हकीम अजमल ख़ान के उस दौर के ये तबीब हैं और बड़े माया नाज हैं। और तिब के में एक बहुत बड़ा कुतुब का जो ज़ख़ीरा है वो हकीम कबीरुद्दीन मरहूम का है। अल्लाह करीम उनके कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। बहुत बड़ा सरमाया है हमारी इस तिब्बी तारीख़ का। तो आपकी उस जब आप प्रैक्टिस में थे और आपने जब किताबें भी आपने बहुत ज़्यादा लिखी, इस तरह पहले मैंने आपसे बात की, तो आपके पास एक जो है वो एक मरीज़ आया तो उसको पेशाब की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और पेशाब बिल्कुल जो है वो उसका नहीं आ रहा था। तो आपने उस ज़माने में उससे कहा कि मेरा इतना आपका जो है वो इसका मैं जो है अपनी फ़ीस लूँगा और उसके बाद आप जो है ना आपका इलाज करूँगा। तो उसने कहा जी ठीक है, मेरे पास इस वक्त तो नहीं है तो लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको अदा कर दूँगा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, आप प्लीज़ जो है वो मुझे कोई ना कोई इसका जो है वो हल बताएँ। तो आपने फरमाया कि जो खरबूजा है उसका जो छिलका है वो आप बारीक पीस के इस्तेमाल करें तो आपका उसी वक्त जो है वो पेशाब जारी हो जाएगा। तो उसने बिल्कुल ऐसे किया, खरबूजे के छिलके लिए उसको खुश्क करके उसको बारीक पीसा, बारीक पीस के उसने जब इस्तेमाल किए तो उसका पेशाब जो है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है जारी हो गया। तो अब वो पैसे देने से इनकारी हो गया। उसने कहा कि जी मैं जी क्यों दूँ, आपने मुझे मेरे साथ क्या किया है, तो आपने दवाई तो दी कोई नहीं, तो आपने सिर्फ बताया और किया तो सारा मैंने कुछ है। उन्हें वो बहरहाल उनका जो मुआवजा था वो नहीं दिया। तो 6 महीने गुजरने के बाद दोबारा उसको ये तकलीफ़ हुई। उसने बड़े इलाज किए, मुख्तलिफ़ टोटके जो है वो उसने किए, मुख्तलिफ़ मुआलजों के पास गया, लेकिन उसका मसला हल ना हुआ। तो फिर जब आखिर में अब उसका मसला हल ना हुआ तो फिर वापस हकीम कबीरुद्दीन साहब के पास दोबारा चला गया। तो उन्होंने कहा ना जनाब, अब मैं बिल्कुल आपकी बात में नहीं आऊँगा, मेरा पिछला मुआवजा भी दो और अब वाला मुआवजा भी जो है वो इसी वक्त अदा करो, उसके बाद जो है वो आपकी मैं बात सुनता हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से किया और पिछला मुआवजा भी अपना अदा किया और इस वक्त जो उसकी जो चार्जेस थे वो भी उन्होंने पे किए। उसके बाद हकीम कबीरुद्दीन साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि वही छिलके खरबूजे के आप नीम गर्म पानी के साथ लें। यानी उस वक़्त मौसम गर्मी का था, जब आप पहले मेरे पास आए थे तो उस वक़्त ज़रूरत नहीं थी, तो अब मौसम चेंज हो गया, अब सर्दी का मौसम है, तो अब सादा पानी जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, तो आप नीम गर्म पानी के साथ जो है वो ये जो है इस्तेमाल करें। तो उसने ऐसा किया, दोबारा पेशाब जो है वो जारी हो गया। तो यहाँ पे एक और बात भी ज़हन में आती है कि दवाई का ना सिर्फ़ उसके अपने फ़वाइद होते हैं बल्कि जो उसका लेने का जो तरीका होता है किसी भी मेडिसिन का, वो भी अपनी अहमियत का
हामिल होता है। तो आपने ये वाक़या भी सुना है, इस हवाले से ज़हन में आ गया था। तो ये इस्तिस्क़ा के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। और इस्तिस्क़ा ऐसी मर्ज़ है, आपको बताता चलूँ कि जिसमें पेट के अंदर जो है वो पानी बढ़ जाता है, उस हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त है। और यरकान की दोनों कैफ़ियत में, जिसमें काला यरकान जिसे हम कहते हैं और उसके साथ साथ जो पीला यरकान है, उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। गुर्दे और मसाने की पथरी को खारिज करता है। और ये इतना ज़बरदस्त है कि जब आप खरबूजा खा लें तो आपको ये परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि ये हज़म होगा कि नहीं। अगर आप सही प्रॉपर तरीके के साथ और उस पूरे असूल व ज़वाबत को देख अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये जल्द हज़म होने वाला फल है। गर्मी की लू से बचाता है। गर्मियों के अंदर जब तेज़ गर्मी चलती है, उसकी लू चलती है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट वजूद के ऊपर होते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। दिलो दिमाग को ताज़गी बख्शता है। और संगरहनी एक मर्ज़ होती है जिसमें बार बार जो है वो पखाना आता है, कभी कब्ज़ हो जाती है, कभी फिर मोशन लग जाते हैं, उसके लिए खरबूजा जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े यकीन के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैंठिया, जोड़ों का दर्द, बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उसके लिए भी खरबूजा जो है वो अच्छी एक फल है। मुसफ़्फ़ी खून है, खून को साफ़ करता है। और उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ अर्ज़ करता चलूँ उन ख़वातीन के लिए जो हमारी माएँ बहनें अपने घरों में खाना तैयार करती हैं और कुछ गोश्त ऐसे होते हैं कि जो सही नहीं गलते। अगर आप खरबूजे के छिलके उसके में डाल देते हैं उस हांडी में, तो वो गोश्त गलने में भी ये बड़ा ज़बरदस्त मुआवन है। उसके बाद काली मिर्च और नमक के साथ जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये दायमी कब्ज़ का बेहतरीन तरीके से जो है वो ख़ात्मा करता है। गुर्दे और इसके छिलकों को पीस कर, दोनों को मिक्स करके अगर आप छाइयों के ऊपर, ख़वातीन को एक बहुत बड़ा मसला होता है कि उनके चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं और मुख्तलिफ़ टोटके इस्तेमाल करती हैं, मुख्तलिफ़ क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी छाइयाँ ख़त्म नहीं होती। तो अगर आप इसके गूदे और छिलकों को मिक्स करके इस तरीके से उसके चेहरे के ऊपर लगाती हैं, तो अगर आपको ये अमल मुसलसल करती हैं तो आपकी छाइयाँ भी यकीनन जो है वो इससे दूर हो जाएंगी। और यहाँ पर आखिर में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह करीम की हर एक नेमत के अपने अपने फ़वाइद हैं। और ये कि शार्ट से फ़वाइद जो मैंने खरबूजे के आपके सामने बयान किए, तो आप क्योंकि खरबूजा स्टार्ट हो चुका है और मीठा भी है, और इसमें मीठा जो खरबूजा है उसका मिजाज जो होता है वो गर्म तर होता है, और जो थोड़ा सा फिक्का होता है उस खरबूजे का मिजाज जो है वो सर्द होता है। तो बहरहाल एंजॉय कीजिए, खरबूजा खाइए। अब यकीनन आपको खरबूजा खाने का मज़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब आपको इसके फ़वाइद का काफ़ी हद तक जो है वो इल्म हो गया होगा। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुपों में, मैसेंजर्स में, मुख्तलिफ़ जो है हमारे सोशल मीडिया में, उसमें आप इसको शेयर कीजिएगा। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, हमेशा आप तंदुरुस्त व तमन्ना रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।